नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपनी पूरी तरह से यूपी पुलिस की वैकेंसी की। तो जो भी साथी इसके लिए तैयारी करना चाहता है या जिसने भी ये लगता है कि वो ये फॉर्म भरेगा और ये जॉब पाना चाहता है, तो वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। सारी चीजें मैं एक एक करके यहाँ पे डिटेल से बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है ताकि आप इसमें सिलेक्शन ले पाओ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये निकल कर आती है जी, अब कितने दिन हो गए, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका कब आए। तो उसी के चलते एक मैंने पीछे वीडियो बनाया था, उसमें साफ साफ जो न्यूज़पेपर था लखनऊ का, उसमें दे रखा था कि आपके जून में नोटिफिकेशन आएंगे, अक्टूबर में परीक्षा होगी और दिसंबर में आपके फिजिकल होंगे। ये चीजें आपको दे रखी, यानी कुल मिलाकर अभी आपका क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है और आपका अक्टूबर, यानी 6 महीने आपके पास। अब बहुत ज्यादा कैंडिडेट तो 6 महीने का नाम सुनते ही वीडियो को छोड़कर चले गए। लेकिन ये भर्ती आपकी ऐसी भर्ती है, देखिए पहली बात तो कितने दिनों से इसकी चर्चा चल रही है, यानी बहुत ज्यादा कैंडिडेट इसको भरने वाले हैं। दूसरा एक और रीजन ये है कि अभी जो एग्जाम है यानी वो हो चुके हैं, तो नए सेशन के और कैंडिडेट हैं वो इसमें ऐड होने वाले, यानी कंपटीशन है वो आपका यहाँ पे और अब बढ़ रहा है। तो इसकी तैयारी ये नहीं है कि जब जून में इसका नोटिफिकेशन आएगा तब आप इस चीज को पढ़ना शुरू करें। इस चीज को पढ़ना आपको अभी से शुरू करना पड़ेगा, तब ही जाकर आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब बात करते हैं जी पढ़े कैसे, कहां से कौन सी चीजें पढ़नी है, तो वो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने। सबसे पहली चीज आती है कि जी जब भी हम चीजें करते हैं, कुछ भी करो, उसकी हमें थोड़ा ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए। जैसे युद्ध वगैरह करते हैं तो हमारे पास हथियार क्या क्या है, ये चीजें हमें पता होनी चाहिए ताकि हम आसानी से युद्ध है वो जीत सके और उसको लड़ सके। इसी प्रकार जब हम बात कर रहे हैं यूपी पुलिस की, तो हम पढ़ेंगे तो बाद में, लेकिन उससे पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसमें चीजें यानी सब्जेक्ट कौन कौन से आते हैं, कितने नंबर के यहाँ पे आते हैं। तो पहली बात ये जानते हैं कि इसमें आता क्या चीज। इसमें आता है, देखिए आपका जिक के आते हैं 38 क्वेश्चन, हिंदी के आते हैं 37 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं 38 क्वेश्चन, रीजनिंग के आते हैं 37 क्वेश्चन। यानी इस तरह टोटल आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, इसमें 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। यानी जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा वो कितने का होगा, 300 नंबर का। जो रिटर्न एग्जाम है वो आपका कितना होगा, 300 नंबर का यहाँ पे रहने वाला है, जिसमें 150 क्वेश्चन है, जिसमें आपका जीके 38 है, हिंदी 37 है, मैथ 38 है और रीजनिंग आपका 37। तो ये जो 150 क्वेश्चन है, इनमें आपको देखना है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चन कर पाते। तो उस चीज के लिए देखिए, और एक और चीज 1/4 इसमें नेगेटिव रहने वाली, यानी 4 गलत हो गए तो एक सही भी कट जाएगा। दूसरी भाषा में यदि आपका एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आधा नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, आधा नंबर आपका कट जाएगा क्योंकि 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका रहने वाला। अब जरूरी नहीं कि ये इतने दे रखे, इतने इतने ही क्वेश्चन आए, क्योंकि पीछे के जब हम पेपर देखते हैं तो हम देखते हैं कि मैथ के कम क्वेश्चन रहते हैं, 27, 28, 30 तक। रीजनिंग के ज्यादा क्वेश्चन उसमें ऐड हो जाते, यानी रीजनिंग है वो थोड़ी यहाँ पे ज्यादा आ जाती। तो रीजनिंग यहाँ पे 37 लिख रखा है, लेकिन कभी कभार तो 50 से ऊपर भी क्वेश्चन है वो रीजनिंग के यहाँ पे आ जाते। तो सबसे पहली चीज मैं यदि आपको कहूं तो आपको इन दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। किस पे, मैथ पे और रीजनिंग। देखिए चीजें बताऊंगा बिल्कुल अच्छे से आपको, मैथ और रीजनिंग दोनों के मिला के आपके 37 और 38 यानी 75 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं दोनों के मिला के। तो इसमें आप 70 प्लस का टारगेट रखोगे ना, इनमें क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, 70 प्लस टारगेट रखोगे तब आप सिलेक्शन ले पाओ। अब वो सिलेक्शन कैसा होगा वो देखिए मैथ की बात करूं और रीजनिंग की बात करूं तो दोनों में मिलाकर आपके कुल चैप्टर हैं वो है 55 या 56। कितने हैं, 55-56 चैप्टर हैं कुल। इसमें मैथ में भी आपके 27-28 हैं और रीजनिंग में भी आपके 27-28 चैप्टर हैं। तो ये टोटल जो नॉर्मली यदि और भी अच्छे से करो तो 60 चैप्टर मान लो। कितने चैप्टर हैं, 60। किसमें, मैथ और रीजनिंग। तो ये देखिए सबसे पहले जो भी चीजें आती हैं, आपको पता है कि जब आप इसकी तैयारी करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए इसमें चीजें क्या आ रही हैं, ये 4 सब्जेक्ट आ रहे हैं।
जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए जो पीछे पेपर हुए हैं उनमें क्वेश्चन कहां से आए हैं, यानी किस लेवल तक उठाए गए क्वेश्चन है वो आपको पता होना चाहिए। तो उसमें आपको उसी तरीके से मैं प्रीवियस ईयर के पेपर 3 से 4 करवा चुका हूं, अपने चैनल पे देख लेना। लेवल है वो आपका इतना, मैथ का बात करूं तो इजी आता है, रीजनिंग की बात करूं तो मॉडरेट टू हाई आता है, और इनका लेवल आपका ठीक ठाक यहाँ पे आ जाता है। तो हमारा जो पहला फोकस है वो तो ये है कि हम कम से कम 10-12 प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करें। ठीक है, क्यों करेंगे? क्योंकि उनसे हमें लेवल पता चल जाएगा कि कौन से चैप्टर में किस लेवल तक क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि ज्यादा चीजें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है कि सारी चीज ही, जैसे आपका परसेंटेज टॉपिक है तो उसमें कहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, डीपली जा रहे हैं या ऊपर से ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वहां तक ही हम चीजें हैं वो पढ़ने वाले। कुल बात करूं मैं इसमें कितने चैप्टर बताए, जैसे मैथ और रीजनिंग में 60 अभी आपके पास है। जैसे आपका अप्रैल चल रहा है, आपके पास अक्टूबर तक महीने कितने हैं? 6। तो 60 चैप्टर यदि आप एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे, एक दिन में 2 चैप्टर भी करोगे, तो आपका एक दिन में 2 चैप्टर नहीं, 2 दिन में 1 चैप्टर भी करोगे आपका, तो 60 जो चैप्टर है वो कितने दिन में होंगे? 120 दिन में, यानी दूसरी भाषा में 4 महीने, और इससे अगली भाषा में अगस्त तक। यानी क्या हुआ कि आपके जो मैथ और रीजनिंग के चैप्टर हैं टोटल जो 60 आप मान के चल रहे हैं यहाँ पे, वरना 60 से कम ही है, इतने ज्यादा नहीं है। 120 दिन में यदि आप 2 दिन में 1 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो, और 2 दिन में चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब दिन में आपको 3 से 4 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा। पहले आप जो रीजनिंग और मैथ को सोल्व करोगे, उसके अलावा जीके और हिंदी पे अभी चाहे इतना ध्यान भी मत, यदि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो थोड़ा थोड़ा उसको आप पढ़ सकते हो, वरना सबसे पहले आप ये चीज कवर करने की कोशिश। और उससे पहले तो प्रीवियस ईयर के 10 से 12 जो पेपर है वो आपको सोल्व करने, उसके बाद इस चैप्टर पे आ जाना है। और 2 दिन में आपको ये मतलब पूरी कोशिश रखो कि 2 दिन में मेरा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाय चांस किसी मैथ का चैप्टर बड़ा 3 दिन लग जाएंगे, तो रीजनिंग का चैप्टर कोई छोटा है उसमें 1 दिन लग जाए, यानी ओवरऑल मिलाकर आपको 4 महीने यानी अगस्त तक आपका मैथ और रीजनिंग का चैप्टर है सारे आपके कंप्लीट हो जाने। फिर आपका बचता है सितंबर और अक्टूबर आधा, क्योंकि अक्टूबर के आधे में ही आपका परीक्षा हो जाएगा, अगस्त के आधे तक आपका ये सिलेबस है ये पूरा हो जाए। उसमें क्या करोगे? उसमें करोगे इनकी जितनी ज्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस, और साथ में 2-2 घंटे आप जीके और हिंदी को दे। 2 महीने भी 2-2 घंटे पढ़ लोगे ना भाई, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। किसकी बात कर रहा हूं? 2 घंटे जीके की, 2 घंटे हिंदी की, और साथ में मैथ और रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट। फिर तो जितने ज्यादा प्रैक्टिस सेट लगाए जाएं उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो अभी फिलहाल सबसे पहले जो चीज है वो आपको पीवाई यानी प्रीवियस ईयर पेपर, फिर आपको मैथ और रीजनिंग के 60 जो चैप्टर हैं वो यानी अगस्त तक, उसके बाद आप हिंदी पे, जीके पे और मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस, इन चीजों पे ध्यान दोगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन है वो आपका हो जाए। भर्ती की बात करूं, देखिए कि आप सभी सोच रहे हैं कब आएगी, नहीं आएगी, जब आएगी पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है भाई। देखिए चर्चा हो रही है, आप सभी को पता है, अपने साथ मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है, जिस चीज का हम वेट कर रहे हैं वो चीज आपको थोड़ी सी ये लगती है कि बहुत लेट हो रही है, कब आएगी कब आएगी, ऐसा हमारे मन में हो रहा है। लेकिन यदि हम इस चीज की नहीं सोचते इतनी भर्ती की, तो ये कब की भर्ती आपकी आ भी चुकी होती। और इतना भी आप सभी को पता है कि इतनी ज्यादा चर्चा हो रही है कि भर्ती है, टेंडर भी आपके हो रहे हैं, तो भर्ती है वो तो आपकी जरूर ही होने वाली है। तो आप अभी से अपनी पढ़ाई है वो जारी रखे, शुरुआत कर दी है तो, और शुरुआत नहीं की है तो अपनी पढ़ाई की अभी से शुरुआत करोगे भाई, तब ही आप सिलेक्शन ले पाओगे। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि मैं आप मेरी बातें हैं वो समझ पा रहे होंगे। इस तरह से पढ़ाई करोगे आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है, तो अभी से आपको चीजें हैं वो एक एक करके पढ़नी पड़ेगी। अपने चैनल पे जो भी साथी नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रीवियस ईयर के देख लेना, पेपर भी डाल रखे हैं। साथ में रात को 8 बजे एक आपका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जिसमें जो और भी एग्जाम है उनमें भी क्वेश्चन पूछे गए, और यूपी पुलिस का है वो भी क्वेश्चन, यानी जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए है। और सुबह वाला आपका यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर है
एक बार 10 से 12 हम वो कर लेते हैं, फिर आपकी रेगुलर क्लास है वो हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ चीज आप समझ गए होंगे, अच्छे से पढ़े होंगे। बुक की बात करोगे तो आप कमेंट कर देना, बुक की मैं बता दूंगा कौन कौन सी बुक से कहां से आप चीजें पढ़ोगे, लेकिन ज्यादातर आपको चीजें बताई है उसके अकॉर्डिंग यदि रणनीति के तहत आप पढ़ोगे तो आपको सिलेक्शन है वो जरूर मिलेगा। और मेरी तरफ से सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।